सबा एक प्यार करने वाली माँ थी जिसकी जिंदगी अपने दो बच्चों मुनीब और फायजा के गिर्द घूमती थी। मुनीब और फायजा दोनों ही बहुत प्यारे और मासूम थे। उनकी सबसे पसंदीदा जगह घर के सहन में लगा एक बड़ा सा बेरी का दरख्त था। ये दरख्त इतना घना था कि इसका साया हमेशा वहाँ रहता था, चाहे धूप कितनी ही तेज क्यों ना हो। बच्चे सारा दिन उसी दरख्त के नीचे खेलते रहते थे। मोहल्ले में कुछ लोग कहते थे कि इस बेरी के दरख्त पर जिन्नात का साया है। सबा ने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। वो जानती थी कि ये महज लोगों की कही सुनी बातें हैं। लेकिन एक दिन उसने जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। एक दोपहर जब सबा सहन में आई तो उसने देखा कि मुनीब और फायजा किसी ऐसी मखलूक के साथ खेल रहे हैं जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो कद में उन बच्चों जितनी ही थी, लेकिन उसके पर थे और उसके जिस्म से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। बच्चे हंस रहे थे और इस मखलूक के साथ बड़े मजे से खेल रहे थे। सबा ये मंजर देखकर खौफजदा हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसे फौरन मोहल्ले वालों की बातें याद आ गईं। उसने सोचा कि कहीं सच में उस दरख्त पर कोई गैर मरई ताकत तो नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ और सोचती, उसने फौरन अपने हवासे मुज्तमा किए और अल्लाह पाक को याद किया। वो तेजी से घर के अंदर गई और कुरान पाक लेकर आई। उसने बुलंद आवाज में कुरान पाक की कुछ सूरतें पढ़ना शुरू कर दी। जब वो पढ़ रही थी तो उसने अपने बच्चों की तरफ देखा। उसने तसव्वुर में एक नूरानी हिसार बनाया और आयात पढ़कर उन पर फूंक दिया। कुरान पाक की तिलावत की बरकत से वो अजीब मखलूक धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गई। बच्चों को भी महसूस हुआ जैसे कोई चीज उनसे दूर हो रही है। जब वो मखलूक मुकम्मल तौर पर गायब हो गई तो सबा ने गहरा सांस लिया। उसने अपने बच्चों को प्यार से अपने करीब बुलाया और उन्हें सख्ती से मना कर दिया कि वो अब कभी इस दरख्त के नीचे नहीं खेलेंगे। मुनीब और फायजा ने अपनी माँ को परेशान देखकर खामोशी से सर हिला दिया। इस दिन के बाद से सबा ने हमेशा अपने बच्चों का खास ख्याल रखा। वो रोजाना उन्हें कुरान पाक की आयात पढ़कर दम करती और अल्लाह पाक से उनकी हिफाजत की दुआ करती। मुनीब और फायजा भी अपनी माँ की बात मानते हुए इस बेरी के दरख्त के पास कम ही जाते थे। सबा जानती थी कि अल्लाह पाक सबसे बड़ा मुहाफिज है और उसी की पनाह में सब में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके बच्चों के लिए कोई ख़ास कहानी लिखूं जिसमें इनके नाम हो या उनकी पसंद के मौज़ूआत हों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।